Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. Today we are back again with one another video on geography. In the previous two videos we have discussed about the solar system and the sun, and along with that in the previous video we have discussed about earth crust. We have seen here there ke what is earth, what are the layers in earth, crust, mantle, core. We have discussed them briefly, and in today's topic we are taking our discussion further with some more insights about how does the earth work function and what does the earth contain. So for today we will be discussing our new topic, that is rocks. So let's just get started with the video for the day. So at first, what how are rocks classified? So we first will go through the classification of rocks. The earth crust is made up of various types of rocks, differing from one another in texture, structure, color, permeability, mode of occurrence, or degree of resistance to denudation. So टाइप्स ऑफ रॉक्स डिफर करते हैं अलग अलग मापदंडों पे, दैट इज कुछ टेक्सचर में डिफर करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर में करेंगे, कुछ कलर में करेंगे, कुछ पोरोसिटी में करेंगे, दैट इज परमिएबिलिटी कि उनका अंदर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, कुछ उनका ऑकर कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर डिफर करेंगे, और कुछ अपने रेजिस्टेंस के इरोजन के ऊपर, डिनोडेशन के ऊपर उनका रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिफर करेंगे. Rocks also form the basis of soil and determine to some extent the type of natural vegetation and land use. तो रॉक्स डिटरमाइन करते हैं कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कैसा वेजिटेशन रहने वाला है, कैसा लैंड यूज होगा, कैसा क्या क्या रहेगा, अगर वहां पे कैसे रॉक्स हैं उनसे कैसी सॉइल बन रही है, उस सॉइल पे वेजिटेशन ग्रो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सब रॉक्स पे डिपेंड करता है. रॉक्स आर मेजरली क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स. चलिए आइए इनके तीनों पार्ट भी देख लेते हैं कि कौन से तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं. फर्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स में है इग्नियस रॉक्स, सेकंड पार्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स फर्दर डिवाइड होती हैं प्लूटोनिक रॉक्स और वल्केनिक रॉक्स में. सेडिमेंट्री रॉक्स फर्दर डिवाइड होती है तीन पार्ट में, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड. लेट्स जस्ट डिस्कस ईच वन ऑफ देम ब्रीफली. अब पहले बात करेंगे हम इग्नियस रॉक्स की, क्योंकि सबसे पहले ये वाली रॉक्स हैं और इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट में से बनी हुई होती हैं. ये प्राइमरी रॉक्स भी हैं अपनी. चलिए इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इग्नियस रॉक्स के बारे में. इग्नियस रॉक्स, इग्नियस वर्ड लिया जाता है लैटिन वर्ड इग्निस में से, डिराइव किया है लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर. ठीक है, ये एक मैंने इसमें नहीं लिखा है, ये आपको बता रही हूँ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन. इग्नियस रॉक्स का वर्ड इग्नियस डिराइव हुआ जाता है वर्ड इग्निस में से, इसका मतलब होता है फायर. तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. इसलिए इसका नाम फायर है क्योंकि मोल्टन मैग्मा से ये बनता है. मोल्टन मैग्मा मतलब ज्वालामुखी में से जो निकलता है ना, मोल्टन मैग्मा कहाँ से निकलता है? वो अर्थ क्रस्ट में से. तो हमने पिछले वीडियो में जब अर्थ क्रस्ट डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा कि ये अपना अर्थ का एक वो था, डायग्राम था, जिसमें ये क्रस्ट मेंटल कोर के ऊपर हमने डिस्कस किया था. तो ये जो मेंटल वाला एरिया है ना, यहाँ पे अर्थ मैग्मा होता है और यहाँ से ये ऊपर उठ के आ रहा है. तो यहाँ पे मेंटल की वजह से जो मैग्मा है, मेंटल में मैग्मा से बन रहे हैं इग्नियस रॉक्स. चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे बन रहे हैं. तो दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, दे डू नॉट अकर इन स्ट्रेटा, नॉर डू दे कंटेन फॉसिल. मतलब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं और ये स्ट्रेटा मतलब ऐसे पार्ट में नहीं बनते, और नॉर डू दे कंटेन फॉसिल क्योंकि ये प्राइमरी रॉक्स हैं, इसके अंदर सिर्फ मैग्मा होता है और कुछ नहीं, फॉसिल वॉसिल नहीं होते हैं. जीवंत प्लांट्स और मनुष्यों के और एनिमल्स के अवशेष नहीं होते इसमें. In terms of mineral composition, they can be divided in two parts, acid और basic. एसिड और बेसिक भी डिवाइड होते हैं ये दो पार्ट्स में जब मिनरल कंपोजिशन की बात आती है. इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन दे कैन बी डिवाइडेड इन प्लूटोनिक रॉक्स एंड वोल्केनिक रॉक्स. तो ओरिजिन के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड होते हैं. अब वो कौन से दो टाइप हैं देख लेते हैं, इग्नियस रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स. ठीक है, चलिए देखते हैं प्लूटोनिक रॉक्स में क्या है. These rocks are formed at some depth in the earth crust. ये रॉक्स वो हैं जो थोड़ा अंदर की तरफ, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है ये वाला पोर्शन, अब ये अंदर की तरफ ही बन रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही बन रहे हैं. ठीक है, दे हैव कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड स्लोली सो दैट लार्ज एंड इजीली रिकॉग्नाइज्ड क्रिस्टल हैव बीन एबल टू फॉर्म.
अब ये अंदर ही होते हैं तो अंदर ही धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसलिए लार्ज क्रिस्टल्स रहते हैं इसके अंदर, और सॉलिडिफाई भी ये अच्छे से होते हैं और लार्ज क्रिस्टल रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो। ठीक है, ये मैग्मा चेम्बर है, ये अपना मेंटल में से मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल के ये है अपना अर्थ क्रस्ट है यहाँ वाली लाइन, और ये ऊपर की तरफ है जो ये क्रस्ट पे वोल्केनो फूट रहा है। ठीक है, तो जो ये अंदर की तरफ ठंडा हो जाएगा वहां पे आएगी प्लूटोनिक रॉक। और उसके आगे अपने चलें तो वोल्केनिक रॉक की बात करें तो दीज आर मोल्टन रॉक्स poured आउट ऑफ volcanoes एज लावा, दे solidify rapidly on the earth surface and crystals are small। तो ये जब ये मैग्मा चैम्बर में से ज्वालामुखी या मैग्मा बाहर निकल के यहाँ पे सेटल डाउन हो रहा है और ठंडा हो रहा है, तब ये बन जाएगा वोल्केनिक रॉक, वोल्केनो बन के निकल रही है इसमें से मैग्मा शीट्स। तो जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ये ठंडा जल्दी हो जाएगा क्योंकि अंदर नहीं है, इस पे एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर वर्क करेगा, और इसके क्रिस्टल्स जो होंगे वो स्मॉल रहेंगे। इसका एग्जांपल है बसाल्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा, देखिए इनको एक्सट्रूसिव रॉक और इसको एक्सट्रूसिव क्योंकि बाहर आके ठंडे हो रहे हैं, और ये जो अंदर ठंडे हो रहे हैं वो इंट्रूसिव रॉक कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक डिस्कस किया। अब अपने बात करते हैं दूसरे टाइप की रॉक की, जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स accumulated ओवर लॉन्ग पीरियड यूजुअली अंडर वाटर। तो जो सी बेड होता है वहां पे जो जैसे सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट जो कंकड़ पत्थर एक साथ इकट्ठे होके एक कंपैक्ट रॉक शेप ले लेते हैं, वो वाली बात हुई। अब ये फॉर्म होते हैं यूजुअली अंडर वाटर, जहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत लंबे लंबे समय तक पड़े रहते हैं और फिर एक्यूमुलेट होके एक रॉक टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। द रॉक्स में भी कोर्स और फाइन ग्रेन, सॉफ्ट और हार्ड। इस टाइप की रॉक्स कोर्स भी हो सकती हैं, फाइन ग्रेन भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं। नॉर्मली नॉन क्रिस्टलाइन होती, क्रिस्टल्स नहीं होते, और ऑफन कंटेन फॉसिल, क्योंकि ये सी बेड के अंदर या फिर ऐसे सेडिमेंट्स से जुड़ जुड़ के बनते हैं तो इसमें फॉसिल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। Sedimentary rocks are often classified according to their age, and different kinds of rocks formed during the same period or grow are grouped together। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो ऑफन क्लासिफाई होते हैं एज के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक फॉर्म ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर ग्रुप टुगेदर, यानी ये सेम टाइम के फ्रेम में अगर बनी होंगी तो उनको साथ में ग्रुप किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स देख लेते हैं। तो तीन टाइप है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। चलिए एक एक करके तीनों के बारे में भी समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड के बारे में बात की जाए सबसे ज्यादा, दीज रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स। दूसरी रॉक्स में से जो मटेरियल डिराइव होता है उससे ये बने हैं, विच हैव बीन सीमेंटेड टुगेदर बाय फिजिकल फैक्टर ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। जैसे छोटे छोटे सेगमेंट दूसरी दूसरी रॉक्स में से कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए और फिर ये एक इकट्ठा होकर कॉम्पैक्टली चिपक गए और फिर एक रॉक का शेप दे दिया, तो ये बन गया हमारा मैकेनिकली फॉर्म्ड, विच हैव मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स which have been cemented together by physical factor of erosion, transportation and deposition। जब इस पे फिजिकल फैक्टर एक्ट करता है अलग अलग रॉक्स के टुकड़ों पे और वो एक फॉर्म लेता है, तब वो बनता है मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। एग्जाम्पल है इसके सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, मडस्टोन, क्लेस्टोन एंड शेल। ये है हमारे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एक्सप्लेनेशन। बात करते हैं हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अवशेषों से बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स के वंश। अब तो जैसे अब सी में आपने देखा होगा कोरल्स अपना घर बनाते हैं, तो वो उनका जो कार्बोनेशियस रॉक्स होती हैं, वो कार्बोनेशियस ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, उनमें अपना घर बनाते हैं। अब जब वो कार्बोनेशियस रॉक्स जब वो मर जाते हैं तो वो एम्प्टी हो जाती हैं। अब जब वो एम्प्टी हो जाती हैं और डिकम्पोज हो जाती हैं, तब वो एक हार्ड शेल बन जाता है। जब वो जो हार्ड शेल बच जाता है वो रॉक का शेप ले लेता है। द कार्बोनेशियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव मैटर, स्वैम्प एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब बनता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, चॉक, पीट, लिग्नाइट और कोल। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो है केमिकली फॉर्म्ड। सच रॉक्स आर precipitated केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ वन काइंड और अनदर। ये इनके ऊपर कोई सॉल्यूशन वर्क करता है, केमिकल रिएक्शन वर्क करता है। जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम evaporation ऑफ सॉल्ट लेक्स सच एज द डेड सी। तो जब डेड सी में जब सॉल्ट लेक है वहां पे जब evaporation होता है तो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट ऑब्टेन किया जाता है। जो हम नमक खाते हैं, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, वो वाला भी डिराइव किया जाता है, जो एक स्ट्रेटा में से डिराइव किया जाता है, एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक ही होता है, विच वंस फॉर्म द बेड्स ऑफ द सी एंड लेक्स।
तो ये हो गया अपना केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब लास्ट बात करते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक रॉक्स, all rocks whether igneous or sedimentary may become metamorphic or changed rocks under great heat and pressure। मतलब सारी या तो वो सेडिमेंट्री हो या फिर मेटामॉर्फिक सॉरी इग्नियस हो, वो दोनों जाके कभी ना कभी मेटामॉर्फिक बनेगी ही बनेगी अपने कोर्स ऑफ टाइम में, टाइम के बाद, under great heat and pressure। Their original appearance may be greatly altered by such forces, particularly during the intense earth movement। उनकी अर्थ मूवमेंट के टाइम पे उनकी ओरिजिनल अपीयरेंस भी चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल है इसका, क्ले स्लेट बन जाता है, लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है, शेल शिस्ट बन जाता है, कोल ग्रेफाइट बन जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक, कोई भी रॉक हो आगे जाके वो मेटामॉर्फिक बनेगी बनेगी जब उस पे हीट, प्रेशर, एटमॉस्फेयर कुछ भी चेंज आएगा। इग्नियस रॉक्स पहले सेडिमेंट्री बनेगी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक बनेगी, और ये तीनों है ना इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। पहले इग्नियस बनेगी, फिर सेडिमेंट्री बनेगी, फिर मेटामॉर्फिक बनेगी, और मेटामॉर्फिक बनने के बाद फिर से मेटामॉर्फिक भी इग्नियस बनेगी, इग्नियस सेडिमेंट्री बनेगी, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। तो ये तीनों है, ये तीनों टाइप के हम आज रॉक्स डिस्कस किए, जिसमें हमने तीन मेजर टाइप, दैट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में डिस्कस किया, और उनके फर्दर सब टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया हो। आज के लिए यहीं तक अपना डिस्कशन रखते हैं, अगले लेक्चर में हम और आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।